बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही मेरी? आवाज़ आ रही है? आज का हमारा जो टॉपिक है वो कार्ल मार्क्स, सीएसएस और पीएमएस और एमए पॉलिटिकल साइंस। मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट, एक्सपेक्टेड और तकरीबन एक साल छोड़ के एक साल तो आ जाता है ये। वेस्टर्न फ़िलासफ़र का जो है ये मशहूर फ़िलासफ़र है और इसके कोई ना कोई कंसेप्ट आ जाता है। इसकी जो सबसे पहले जो है इसका तो तारुफ कार्ल मार्क्स का तारुफ, उसके बाद जो है इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जो है इसका सरप्लस थ्योरी, उसके बाद चौथे नंबर पे इसकी क्लास स्ट्रगल थ्योरी, चार, पाँचवें नंबर पे इसकी कैपिटलिज़म थ्योरी और छठे नंबर पे इसकी सोशल रिवोल्यूशन। मतलब ये छः चीज़ें अगर हम इन छः चीज़ों को अच्छी तरह नोट कर लें, इनके पॉइंट बना लें, तो कार्ल मार्क्स जो है इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और समझने में भी बहुत आसानी होगी, आप लोगों को जल्दी समझ जाएंगे कि ये जो इसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, इसका जो सियासी फ़लसफ़ा है मार्क्स का, वो उसमें जो इसने कुछ नज़रियात अपने जो बयान किए हैं, उसके जो मार्क्स के जो असूल हैं वो समझ जाएं आप लोग, बस तो आप इसका पूरा फ़लसफ़ा समझ गए। और काफ़ी हद तक आज के दौर में इसका ही जो फ़लसफ़ा है, इसकी ही पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो लागू है। अब सबसे पहले जो है वो आज जो है हम सिर्फ इसके मेन जो दो पहले हिस्से हैं, इसके 6 हिस्से हमने बनाए, पहले जो 2 हिस्से हैं वो डिस्कस करने हैं। मतलब ये कोई 20-22 मिनट में अगर वो हो जाते हैं तो जो दूसरे 4 हिस्से हैं वो भी 10-10 मिनट में मगर अगर करेंगे तो 40 मिनट में वो हो जाते हैं, तो मार्क्स जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसका पहले नंबर पे इसका जो तारुफ है, इसको सिर्फ तारुफ को, इंट्रोडक्शन को समझ लें आप लोग। अगर जिसने लिखना है वो लिख भी ले। ये अजीम इश्तराकी मुफक्किर, ये जो है कम्युनिस्ट है, ये अजीम इश्तराकी मुफक्किर जिसको कार्ल मार्क्स कहते हैं, 1813 में ये जर्मनी में एक नहायत ही अमीर घराने में पैदा हुआ है। 1830 में जर्मनी में एक जो है वो अमीर घराने में ये पैदा हुआ है। इसको कम्युनिस्ट थिंकर कहते हैं। इसके वालिदैन जो है वो पहले यहूदी थे और उन्होंने मार्क्स के पैदा होने के बाद तकरीबन 7 साल बाद तक, 7 साल बाद जो है वो लिखा हुआ है जो तारीख़ में, वो ईसाईयत उन्होंने कबूल कर ली, ईसाई बन गए। और उन्होंने मार्क्स को जो इब्तदाई तालीम है, जो इसकी प्राइमरी एजुकेशन थी, वो घर में ही दी और साथ साथ उन्होंने मजहबी तालीम भी मार्क्स को घर में ही दी। और उसकी जो तरबियत जो है वो इस तरीके पर की, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने, कि वो आइंदा की ज़िंदगी के लिए, आइंदा की ज़िंदगी के लिए
एक मिनट, लाइट चली गई है। आवाज़ आ रही है? मतलब उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो इस अच्छे तरीके से की गई कि वो आइंदा की ज़िंदगी जो उसकी आने वाले मुस्तकबिल में वो बड़ी कारआमद साबित हुई। अब वो जो मार्क्स था वो बचपन से ही बड़ा जो है वो ज़हीन बच्चा था। उसकी जो सानवी तालीम थी, जो मिडल एजुकेशन थी, उसके बाद आला तालीम के लिए जो है उसको बोन यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया और वो उससे वाबस्ता हो गया। कुछ अर्सा बाद जो है वो उसने अपना तबादला करवा के वो उस यूनिवर्सिटी से तबादला उसका हुआ, ट्रांसफ़र वो अपने आप को उसने कर लिया, या वो उसको कह सकते हैं कि वो छोड़ दी उसने और वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में चला गया और वहाँ उसने जो है वो अपनी कुछ तालीम हासिल की। यहाँ उस यूनिवर्सिटी में उसने जो है वो असूल तालीम के साथ साथ जब वो तालीम हासिल कर रहा था तो उसके साथ साथ उसने हीगल के सियासी फ़लसफ़े का भी मुताला किया। तो 1841 में जीना यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अच्छा, बाद में उसने यहाँ से 1841 में डॉक्टरेट की जो है वो जीना यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और उस वक्त उसकी एज कितनी थी? 23 ईयर, 23 वर्ष की उम्र में उसने जब डिग्री हासिल की तो उसने बाद अज़ां इसके बाद जो है मार्क्स ने वहाँ की पेशिया के एक अमीर घराने में एक खूबसूरत लड़की से शादी कर ली। अब चूँकि दौरान तालीम ही जब मार्क्स तालीम हासिल कर रहा था तो वो इश्तराकियत के फ़लसफ़े से, ये कम्युनिज़म जो है इसके फ़लसफ़े से, फ़िलासफ़ी से बड़ा मुतासिर था और इसका वो मुताला भी करता रहता था। तो इसका नतीजा ये निकला कि वो इस फ़लसफ़े से इतना मुतासिर हो गया, वो ख़ुद ही इश्तराकी बन गया, वो कम्युनिस्ट बन गया और उसने इश्तराकियत के जो असूल हैं, प्रिंसिपल हैं, वो उसने वाज़ा पेश कर दिए और उनका जो है वो प्रचार करना शुरू कर दिया उसने। यही असल वजह थी कि वो पेशिया के जो हुक्मरान हैं उनकी आंखों में खुटकने लगा और उन्होंने कार्ल मार्क्स को वहाँ से जलावतन कर दिया। जब वो जलावतन हो गया उसने सहाफ़त का पेशा भी कुछ अरसा तक जो है वो अख्तियार किए रखा, साफ़ी बन गया। अब वो सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता था तो वो अपनी जद्दोजहद में अपने जो उसके प्रचार थे, उसके जो नज़रियात थे, मंशूर थे, वो उनको इंतहाई मौजू तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता था। यही वजह थी कि वो काफ़ी हद तक जो है उसने कालम लिखना शुरू किए, मजमून लिखना शुरू किए। तो वहाँ के जो हुक्मरान थे उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी भी लगा दी और फिर जो है वो वहाँ से उसको जलावतन कर दिया गया। अब उसने कुछ जलावतनी का जो हिस्सा था ज़िंदगी का बेल्जियम में गुजारा, उसके बाद फिर वो पेरिस आ गया और 1849 में वो पेरिस तक जो है वो मुकीम रहा।
1849 तक पेरिस में रहा वो। अब इसी दौरान उसकी जो मुलाकात है वो एक फ्रेडरिक एंगल्स, एक शख्स से हुई जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगल, उससे मुलाकात हुई। वो एक जर्मन सनतकार का बेटा था। फ्रेडरिक एंगल जर्मन सनतकार का बेटा था, उससे मुलाकात हुई। अब वो था तो सनतकार, लेकिन वो जो मुआशरे के जो मज़दूर थे, वहाँ के मुआशरे के जो मज़दूर थे, उनकी फलाह बहबूद के लिए ये बंदा जो है वो काम करता था और मज़दूरों का हिमायती भी था। उनके कामों में, फलाई कामों में, मज़दूरों के फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था ये फ्रेडरिक एंगल्स। अब इससे जो है फ्रेडरिक एंगल्स से कुछ इसके जो ख्यालात थे, नज़रियात थे, वो मार्क्स से काफ़ी हद तक मिल गए और दोनों के जो ज़हन हैं वो हम आंग हो गए और दोनों ने मिल के लिखना शुरू कर दिया, मिल के सोचना शुरू कर दिया। इश्तराकियत का प्रचार करना है, अब कम्युनिज़म को फैलाना है कि मज़दूरों को उनके हकूक़ दिलवाने हैं, सरमायादारी को, जो कैपिटलिज़म है वो ख़त्म करना है। ये दोनों का मंशूर हो गया। अब दोनों ने जब मिल के लिखे कालम, मजमून लिखे, तो वो मार्क्स ने शाया किए और उसमें जो है वो असूल जो है वो बताए मार्क्स ने, इश्तराकियत के असूल, कि किस तरीके से जो मज़दूर तबका है, इसमें उसकी सारी फिर जो है वो थीरीज़ आ जाती हैं, क्लास स्ट्रगल आ जाती है, सरप्लस थ्योरी आ जाती है, कैपिटलिज़म थ्योरी आ जाती है। मतलब ये इश्तराकियत में ये सारी चीज़ें हैं कि मज़दूर को या गरीब तबके को जो है वो इक्वल राइट्स और जो दौलत है वो बराबर की बुनियाद पर जो है वो तकसीम होनी चाहिए, सरमायादारी का निज़ाम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इसने ये प्रिंसिपल जो है वो वाज़ह किए, कालम में लिखे। वो उसकी आगे किताबों का भी जाके जिक्र करते हैं। अब दोनों ने इस तरीके से लिखा कि किस तरह जो है वो सरमायादारी का जो निज़ाम है उसका ख़ात्मा किया जा सकता है। अच्छा, जब उसने ये लिखा उसको फिर जला वतन होना पड़ा और वो दोबारा फिर इंग्लिस्तान चला गया, वहाँ से, पेरिस से, और यहाँ पर उसने जाके अपनी मुस्तकिल रैश अख्तियार कर ली। ये कहा जाता है कि उसकी जो ज़िंदगी के आखिरी दिन थे, मार्क्स की ज़िंदगी के आखिरी जो दिन थे, वो बड़ी तंगदस्ती में गुजरे। यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चे बीमार हो गए, बच्चों का इंतकाल हो गया और जो उसकी बीवी है वो हमेशा के लिए मरीज़ा बन गई। और ये जो एक अजीम इश्तराकी मुफक्किर है, ये जो ग्रेट, जो इसको पॉलिटिकल थिंकर कह लें, आप कम्युनिस्ट थिंकर कह लें, ये जो है 82 में वो वफ़ात पा गया। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी तसनीफ़ की बात करें, इसकी बुक की बात करें, तो इसने वैसे इश्तराकियत के नज़रियात और ख़यालात के ऊपर तो बहुत सी किताबें लिखी हैं, बहुत से इसने मकालात लिखे हैं, लेकिन बेशुमार मज़ामीन भी इसने लिखे हैं, मकालात भी इसने लिखे हैं, बहुत सी किताबें भी तहरीर की हैं इसने। लेकिन इसके जो मशहूर जो किताबें हैं, जो मकबूलियत जिन्होंने हासिल की है, अब वो इसने जो है वो उसके साथ जो एंगल्स के साथ, फ्रेडरिक एंगल्स के साथ जो मिल के इसने कुछ किताबें लिखी हैं वो भी हैं, और जो इसकी अपनी ज़ाती लिखी हुई किताबें हैं वो भी हैं। अब इसकी एक किताब जो है वो 1845 में लिखी इसने, एलेवेंथिस ऑफ फ्यूरबैच। उसके बाद जो है दी जर्मन आइडियोलॉजी 1846 में इसने लिखी। फिर इसने लिखी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 में लिखी इसने ये। उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये जो मंशूर था कम्युनिस्ट का, ये मार्क्स का, ये इसने जो है 1849 में लिखी। उसके बाद इसने लिखी क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो तबकाती कशमकश थी, ये जो सवाल पूछा भी जाता है, ये इसने लिखी दी क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में।
और छठी जो है वो इन्होंने जो मिल के लिखी थी किताब, वो क्रिटिक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी इन्होंने। उसके बाद द कैपिटल इसने जो लिखी थी मिल के, उसके साथ 83 में लिखी। अब ये इसमें जो है ज़्यादातर जो किताबें जो है मशहूर हुई, वो जो इसकी ज़ाती काविशें थी मार्क्स की, उसमें इज्तिमाली मंशूर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1, पॉवर्टी ऑफ फिलासफी 2, क्रिटिक ऑन पॉलिटिकल फिलासफी 3, पॉलिटिकल इकोनॉमी और कैपिटल, ये 4 जो है इसकी जो तसनीफ़ है ये मशहूर हुई। और इन्हीं चारों तसनीफ़ों के अंदर इसके इज्तिमालियत के जो है वो कम्युनिज़म के और रेवोल्यूशन के, कैपिटलिज़म के, क्लास स्ट्रगल के, सरप्लस थ्योरी, ये सारे इसी के अंदर जो हैं वो दर्ज हैं। अब इसकी बात की जाए तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में क्या है। अब ये जो इसने जो ये किताब लिखी है, इसके अंदर मकाले की बदौलत ही वो मार्क्स से कार्ल मार्क्स बन गया। ये किताब जो लिखी इसमें इसने मकाले लिखे, मकालों की वजह से ये मार्क्स से कार्ल मार्क्स बन गया। और ये 2 ज़हनी काविशों का नतीजा है, फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों ने मिलकर लिखी। ताम सियासत की दुनिया में ये मकाला सिर्फ मार्क्स के नाम से मंसूब किया जाता है, लिखा दोनों ने, लेकिन पॉलिटिकल जो है फिलॉसफी उसमें ये मंसूब किससे किया जाता है, मार्क्स से। अब इस मकाले में लिखा क्या है, सरमायादाराना निज़ाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए, कैपिटलिज़म को उसके ऊपर तनकीद करते हुए, निशाना बनाते हुए बड़ी तफसीली अंदाज में जो है वो उसने रोशनी डाली है। और सरमायादाराना निज़ाम है वो कार्ल मार्क्स कहता है कि ये मज़दूरों का इस्तेसाल करता है, लेबर को एक्सप्लॉइट करता है। तो ये इस तारीख के तनाज़ुर में ये बात हकीकत उसने वाज़िया कर दी है कि जो सरमायादार थे उन्होंने किस तरह जागीरदारों के ऊपर गलबा हासिल किया। जिनके पास जागीरें थीं उनके ऊपर सरमायादार किस तरह काबिज हो गए और हुकूमत किस तरह कर ली, ये इसमें लिखता है वो, और इक़्तिदार पर कब्ज़ा हासिल कर लिया। और किस तरह वो ये कहता है कि सरमायादारों ने अपनी स्ट्रेटजी के थ्रू, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए उसको बरोकार लाते हुए सारे जो वसाइल हैं वो ख़ुद जो है हासिल कर लिए, जागीरदारों के और मज़दूरों के। और ये भी लिखता है कि मज़दूरों के ऊपर बुरे असरात पड़े और सरमायादारों ने काफ़ी हद तक अपनी दौलत में और अपने सरमाए में इजाफ़ा कर दिया और वो अमीर से अमीर होते गए और गरीब जो है वो गरीब से गरीब हो गया। ये वो इस किताब में मार्क्स लिखता है। अब दूसरी जो है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसमें वो क्या लिखता है, गुर्बत का फ़लसफ़ा। अब जहाँ क्लास स्ट्रगल शुरू हो गई तो वहाँ पे मज़दूरों को जो है वो मज़दूरों से जो प्रोडक्ट थी, जो पैदावार थी वो ज़्यादा होती थी, मज़दूरों को उजरत कम दी जाती थी। सरमायादार जो है वो ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपनी तरफ जो ले लेते थे और उजरत कम मिलने की वजह से मज़दूरों के जो हकूक़ थे वो भी मुतासर हुए और उनको जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो लेने में भी दुश्वारी, क्योंकि उनको उजरत पूरी नहीं दी जाती थी। तो गुर्बत जो है वो ज़्यादा बढ़ती गई, इस हद तक बढ़ गई कि जो लेबर क्लास थी, जो मज़दूर तबका था, उनके अंदर जो है वो यूनाइट हो गए, इकट्ठे हो गए। दूसरे मज़दूर भी जो है वो सनती मज़दूर भी जो थे, ज़राअत के मज़दूर भी जो थे, वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने सरमायादारों के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद कर दी गुर्बत के ख़िलाफ़। यहाँ से जो है वो काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गए। उसके बाद जो सियासी इक़्तिसादियात पर तनकीद, अगर क्रिटिक ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर वो बात की जाए तो मार्क्स जो है वो माशी निज़ाम पर तनकीद करते हुए
बताता है कि मज़दूर किस तरह दिन रात जो है अपना खून पसीना बहाकर पैदावार जो है वो लाता है, पैदावार करता है, और सरमायादार किस तरह उसकी पैदावार जो है उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेता है। जो चीज़ें वो पैदा करता है, सरमायादार जो है थोड़ी सी उजरत दे के उनके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेता है। और वो किस तरह सरमायादार अपनी जो उसकी दौलत है वो दिन दुगनी रात चुगनी करता जाता है, और मज़दूर किस तरह दिन ब दिन तंगदस्ती और ज़बू हाली की दलदल में फंसता जाता है। मतलब है वो गिरता जाता है, वो गुर्बत में आ जाता है, और सरमायादार जो है, कैपिटलिस्ट जो है, वो अपनी दौलत में इजाफा करता जाता है, उसको चंद उजरत देता है। हालांकि सारी पैदावार जो है वो लेबर क्लास मज़दूर तबका जो है वो करता है, लेकिन उसको जो उसकी प्रॉपर उजरत है वो नहीं दी जाती। ये तनकीद करता है पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर, जो सियासी मुआशियात है। अब उसके बाद जो है वो कैपिटलिज़म है, जो उसने किताब लिखी कैपिटल, अब उसमें जो है वो कहता है कि मार्क्स खुद भी अपनी इस किताब से और इसके जो तजर्बात और मुशाहदात उसने किए हैं वो उससे मुतमईन है, और ये उसकी अहम तरीन किताब है। मार्क्स ने अपनी इस तसनीफ़ में जो है वो माशी मसाइल बड़े जो है तफसील के साथ पेश किए हैं, या उनके ऊपर तफसील से रोशनी डाली है, और सरमायादाराना निज़ाम की ख़राबियों और ख़ामियों, जो एक कैपिटलिज़म की जो ख़राबियाँ हैं और जो ख़ामियाँ हैं, और उसके साथ साथ जो बदउनवानियाँ होती हैं उसके अंदर, उसके ऊपर उसने तनकीद की है। मार्क्स मज़ीद कहता है कि दुनिया में जितने भी अजीम इनकलाब आए हैं उन्होंने मज़दूरों को कुछ नहीं दिया, बल्कि इनसे सरमायादारों की ही हाथ मजबूत हुए हैं, और जो मज़दूर तबका है वो तो तंगदस्ती और ज़बू हाली और गुर्बत का शिकार होते चले आ रहे हैं। यहाँ पे मार्क्स ये भी कहता है कि उस सनती तरक्की का क्या फ़ायदा जो सरमायादारों को तो मुस्तहकम करे लेकिन मज़दूरों को मुस्तहकम ना करे। कैपिटलिज़म है वो ये कहता है, जो इसका सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम का, वो प्रोग्रेस जो है वो उसका क्या फ़ायदा जो मज़दूरों को मुस्तहकम ना करे और सरमायादारों को अमीर से अमीर कर दे। मार्क्स कहता है कि कैपिटलिज़म में आज़ादी और मसावात के असूल ऐसे हैं, जब तक जो मुआशी मसावात का क़याम है, मुआशी मसावात जो इकोनॉमिक है वो इक्वल होनी चाहिए, वो उसमें क्लास स्ट्रगल जो है वो जैसे तबकाती कशमकश है वो बराबर की बुनियाद पर जो है वो सारी चीज़ें तकसीम होनी चाहिए। जब तक मुआशी मसावात का क़याम अमल में ना लाया जाए और दौलत की जो तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो उसकी तकसीम है दौलत की, अगर वो मसावाती बुनियादों पर ना की जाए तो वो कहता है कि जो कैपिटलिज़म है इसका ख़ात्मा इंतहाई ज़रूरी है। मार्क्स कहता है अगर तो इक्वालिटी नहीं है इकोनॉमी में या इकोनॉमिक में, और दौलत की प्रॉपर जो है वो बराबर तकसीम नहीं है, और आज़ादी मसावात नहीं है तबकात में, तो वो कहता है कि जो ये कैपिटलिज़म है, ये जो सरमायादारी सिस्टम है, निज़ाम है, इसका ख़ात्मा कर दिया जाए, इसको तबाह कर दिया जाए। अब ये तो इसका जो है वो एक ओवरव्यू था। अब अगर हम इसके फ़िलासफ़ी की बात करें, मार्क्स की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी यही है
कि उसने अपनी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में जो नज़रियात पेश किए हैं वो क्लास स्ट्रगल, उसके बाद जो है वो सरप्लस थ्योरी, कैपिटलिज़म, सोशल रेवोल्यूशन, ये ही हैं उसके जो है वो जो उसकी फ़िलासफ़ी है। एक उसकी जो है थ्योरी ऑफ डायलेक्टिव मटेरियलिज़म ये है, ये मतलब है शायद पूछी भी गई है कि एक बार पेपर में। ये एक हकीकत है कि कार्ल मार्क्स जो है उसने अपने तमाम तर सियासी फ़लसफ़े की जो बुनियादें हैं वो जदलियाती मादियत पर रखी हैं, जदलियाती मादियत, मटेरियलिज़म पे रखी हैं। कायनात और तमाम समाजी और सियासी तब्दीलियों का मुहर्रिक जो है वो उसने मादियत को ही करार दिया है। जितनी भी कायनात के अंदर, यूनिवर्स जो है उसके अंदर या समाजी और सियासी जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, उसका जो मुहर्रिक है, जिस वजह से वो हरकत में आती हैं, वो मादियत ही है, मटेरियलिज़म ही है। अब मार्क्स का ये ख्याल है कि तमाम तर इंसानी इदारों की जो नशो नुमा है, जितने भी इंसान ने इदारे बनाए हैं उनकी जो नशो नुमा है, डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, और उनका जो अरूज और जो ज़वाल है वो मादी अशिया ही की बिना पर होता है। बेशक जो है वो मार्क्स ने ये जो मादियत का फ़लसफ़ा है ये उसने हीगल से लिया है। हीगल के फ़लसफ़े से मुतासिर होकर वो ये अपना फ़लसफ़ा पेश करता है। अब हीगल के फ़लसफ़े में कुछ कमी बेशियाँ थी, और वो जो है वो मार्क्स ने हीगल के उस फ़लसफ़े में जो फ़लसफ़ा जदलियात है उसमें जो बड़ी अहम तब्दीलियाँ की हैं, और उसके फ़लसफ़ा पर अहम जो है वो तब्दीलियों के साथ साथ उसने एतराज़ात भी किए हैं, आप इसको ऑब्जेक्शन भी कह सकते हैं, और उसके ऊपर तनकीद की, आप उसको क्रिटिसाइज़ भी उसने किया है मार्क्स ने हेगल के फ़लसफ़े को। ये जो मटेरियलिज़म का जो है वो फ़लसफ़ा है मादियत का। अब यहाँ पर फ़र्क इतना है, जो हेगल है उसने जो ये फ़लसफ़ा पेश किया वो उसने तसव्वुराती सा फ़लसफ़ा पेश किया है, तसव्वुराती। लेकिन ये जो मार्क्स है इसने इसको तसव्वुराती नहीं माना, इसने कहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुहर्रिकात, मतलब है जितनी चीज़ें रूनुमा होती हैं सोसाइटी के अंदर, इदारों के अंदर या कायनात के अंदर, ये मादियत की वजह से ही होती हैं। ये तसव्वुर नहीं है, ये एक हकीकत है। अब ये था इसका पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी मार्क्स की। इसकी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में वही सारी चीज़ें जो मैंने पहले बता दी हैं कि असल इसका मकसद क्या था, मज़दूरों को हकूक़ दिलवाना, उनके लिए जद्दोजहद करना, उनके लिए लड़ना, और कम्युनिज़म का प्रचार करना, प्रमोट करना, फ़रोग़ देना उसको, इश्तराकियत को। सरमायादारी निज़ाम जो है उसका ख़ात्मा चाहता था ये, क्योंकि उसमें सरमायादारी निज़ाम में जो अमीर होते हैं वो अमीर हो जाते हैं, गरीब गरीब हो जाते हैं, और इस वजह से जो है मार्क्स उनके ख़िलाफ़ था। आगे जो है इसकी जो थीरीज़ हैं, जो चार थीरीज़ पीछे हैं, उनके जो मेन पॉइंट हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि वो पॉइंट आपको समझ आ जाएं, आपको इसका पूरा फ़लसफ़ा ही समझ आ गया, मार्क्स पूरा ही समझ आ गया, ये हामी किस चीज़ का था, ये मुखालिफ किस चीज़ का था, इसकी ज़िंदगी में इसके साथ जो है वो कौन आया, जद्दोजहद इसने किसके लिए की। अब आगे जाके फिर जो दूसरी थीरीज़ हैं उसमें और चीज़ें खुल के आ जाएंगी सामने, तो पूरा मार्क्स जो है वो कार्ल मार्क्स समझ आ जाएगा। इस वजह से इसको कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये इश्तराकियत जो है वो मतलब
बराबरी की बुनियाद पर ये मज़दूरों में और तबकात में जो है वो इक्वालिटी चाहता था, हर चीज़ के अंदर इक्वालिटी चाहता था। आज़ादी हो, मसावात हो, उसके बाद जो है दौलत हो, प्रोडक्ट्स हों, मतलब एक्सप्लॉइट ना किया जाए मज़दूरों को, गुरुबा को, गरीब लोगों को। बस ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।